बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मसाला कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। हम इसको बहुत ही इजी वे में पकाएंगे। आपने इससे पहले बहुत से तरीक़ों से मसाला कीमा को बनाया होगा या खाया होगा, लेकिन आई एम श्योर इस तरह का मसाला कीमा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का मसाला कीमा की रेसिपी। तो आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये मसाला कीमा कैसे बनाया जाएगा और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कीमा मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे 2 बे लीफ, 2 दालचीनी के स्टिक और 2 बड़ी इलायची, और इसको हम घी के अंदर, ऑयल के अंदर अच्छी तरह से करकरा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कुकिंग ऑयल है ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है, मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कीमा। इस रेसिपी के लिए मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मटन या बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन का कीमा लिया है ये है 1.5 किलो। तो यहाँ पे जो मैं कीमा यूज़ कर रही हूँ ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बारीक नहीं है बल्कि ये मोटा मोटा है। तो इस रेसिपी में अगर मोटा मोटा कीमा हो तो ये अच्छा लगता है। तो अब इसको हम ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ऑयल के अंदर फ्राई होते हुए चिकन ने अच्छा खासा पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका जो पानी है बिल्कुल ख़त्म हो सके। चिकन को फ्राई करते हुए इसमें हमने डालना है 1 टीस्पून नमक। इसमें हमने नमक को ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम फ्राई होने देंगे और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई होगा और इसके बाद फिर हम मिलते हैं। कीमे को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा चिकन कीमा जो है ये फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। कीमा फ्राई हो गया है, उसको हमने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे प्याज, क्योंकि हम बना रहे हैं कीमा मसाला तो उसका मसाला भी तो हमें बनाना पड़ेगा। तो मसाला बनाने के लिए इसके ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है प्याज चॉप किया हुआ, और ये हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के अनियन। तो इसको अब हम लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा फ्राई हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर, और अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखें मेरे पास है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हमने हल्दी डाली है इसलिए इसका कलर आपको ऐसा नज़र आ रहा है। और ये है मेरे पास हरी मिर्चें और इनका भी हमने पेस्ट बना के इनको फ्रीज़ कर लिया है। तो ये डाल देंगे। तो इनको डालने के बाद इनको हम कर लेंगे मिक्स। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे फ्रेश जो अदरक लहसुन का पेस्ट है या हरी मिर्चों का पेस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने ये डाल दिया है। तो अब हम इसको कवर अप कर देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे टमाटरों को कवर अप करते हुए पकाते हुए में 1 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए प्रेस करने से ही जो टमाटर हैं ये नरम पड़ रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से अब गल गए हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको डालने के बाद इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। तो मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारा जो मसाला है ये भुनने गया है अच्छी तरह से। देखिए तो इसमें हम मसाले को खड़ा खड़ा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। तो अब हम इसके अंदर जो हमने कीमा फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। तो अब हम कीमे को मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो ये कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन आप अपने खानों में ज़रूर डाला करें, इससे आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। इसके बाद हमने इसके अंदर डाली हैं हरी मिर्चें, इनको दरमियान से हमने काट के वो डाला है। ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और इनको हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसको फिर हम 3 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे। तो जी हमारे कीमे को भुनते हुए पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और देखें कितना कोई प्यारा लग रहा है, ये कीमा भी देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब हम इसके जो फ्लेम है उसको कर देते हैं बंद और इसको हम करते हैं डिश आउट और आपको फिर दिखाते हैं इसके फाइनल लुक के ये डिश आउट होने के बाद कैसा लग रहा है। तो कीमा मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा जो मसाला कीमा है ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। ये इस मसाला कीमा को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। आप इस कीमा मसाला को पराठे के साथ, नान के साथ या फिर पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप अपने सहरो अफ्तार में भी इसको बना सकते हैं और अपने रमज़ान को आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।